दोस्तों, कर्ण महाभारत के ऐसे पात्र हैं जिनके साथ नियति ने गलत किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा ही अन्याय हुआ। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कर्ण के साथ क्या क्या अन्याय हुआ और उन्होंने इसका कैसे सामना किया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जन्म होते ही माता कुंती ने त्याग दिया। भगवान ने कर्ण की परीक्षा तो उनके जन्म होते ही शुरू कर दी थी। कर्ण के जन्म की घटना से कोई अनजान नहीं है कि कैसे कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन करके ना चाहते हुए भी पुत्र पा लिया। लेकिन समय के डर से कुंती ने एक नवजात बच्चे को नियति के भरोसे गंगा में बहा दिया और ये पहली और आखिरी बात था जब नियति ने कर्ण का साथ दिया। कर्ण को नदियों में बहना पड़ा, लेकिन नियति ने उन्हें जीवित राधा माँ के पास पहुंचा दिया। कर्ण को राधा माँ और अधिरथ बाबा से अपने सगे माँ बाप जैसा ही प्यार मिला, इसलिए आज भी लोग कर्ण को राधे भी कहते हैं। द्रोणाचार्य ने किया कर्ण से भेदभाव। जब कर्ण थोड़ा बड़े हुए तो द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने चले गए। द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या तो सिखाई, लेकिन जब बारी दिव्य अस्त्रों की आई तो इन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि दिव्यास्त्र पर सिर्फ ब्राह्मण आर्य क्षत्रियों का हक है, एक सूत पुत्र का नहीं। कर्ण ने द्रोणाचार्य का भेदभाव देखकर उनका आश्रम तुरंत छोड़ दिया और महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के पास चले गए। सूत पुत्र होने के कारण उन्हें द्रोणाचार्य के भेदभाव का सामना करना पड़ा, इसलिए उनको भगवान परशुराम से झूठ बोलना पड़ा कि वो एक ब्राह्मण हैं, ताकि भगवान परशुराम उन्हें शिक्षा प्रदान करें। झूठ बोलकर कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा तो जरूर प्राप्त कर ली, लेकिन भगवान परशुराम ने कर्ण को अपने प्रिय शिष्य, उनकी गुरु भक्ति, तपोबल, धनुर्विद्या और बाहुबल देखकर ही बनाया था। कर्ण काफी कम समय में भगवान परशुराम के प्रिय हो गए थे। कर्ण भगवान परशुराम के इतने प्रिय हो चुके थे कि एक दिन भगवान परशुराम उनके जांघ पर सिर रखकर गहरी नींद में सो गए थे। तभी कर्ण के जांघ में कोई कीड़ा काट रहा था, जिससे कर्ण का बहुत ज्यादा रक्त बह गया। गुरु की नींद ना खुल जाए इसलिए वह आवाज नहीं निकाल पाए। जब भगवान परशुराम को पता चल गया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इतनी सहन क्षमता किसी ब्राह्मण में नहीं होती, तब वह क्रोधित हो गए और कर्ण को श्राप दे दिया कि जब कर्ण को अपने अस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह उन अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएंगे। कर्ण को सिर्फ भगवान परशुराम से ही श्राप नहीं मिला था, उन्हें एक ब्राह्मण से भी श्राप मिला था, जब वह अनजाने में उनके गाय को मार डाला था। इस श्राप के कारण युद्ध के अंतिम समय में उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब द्रोणाचार्य से कौरव और पांडव अपनी शिक्षा समाप्त कर रहे थे, तभी द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा और एक रंगभूमि तैयार किया गया। यहाँ पर सभी कौरव और पांडव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, इसलिए द्रोणाचार्य उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। सिर्फ अर्जुन का प्रदर्शन देखकर द्रोणाचार्य उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हैं। उस रणभूमि का प्रदर्शन देखने के लिए कर्ण भी आए थे। जब द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर रहे थे, तभी यह देखकर कर्ण रणभूमि में उतरने के लिए विवश हो जाते हैं। अर्जुन को रंगभूमि में जो अच्छा खासा कौशल दिखाना पड़ा था, कर्ण बहुत ही आसानी से कर दिखाते हैं। इसके बाद वो अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती देते हैं। जब कर्ण अर्जुन को द्वंद्व के लिए पुकारते हैं तो कृपाचार्य कर्ण से पूछते हैं कि हे वीर, तुम्हारी जाति क्या है? राजकुमार किसी के साथ द्वंद्व नहीं करते हैं। कृपाचार्य का प्रश्न सुनकर कर्ण कहते हैं वह एक सूत पुत्र हैं, सारथी अधिरथ का पुत्र। कर्ण के जाति के बारे में जब रंगभूमि के लोगों को पता चला, तब उनको बहुत ही अपमानित किया गया। रंगभूमि में जब कर्ण को सबसे अपमान मिल रहा था, तब दुर्योधन ने उनका साथ दिया और उन्हें अंगराज घोषित कर दिया। तब से कर्ण और दुर्योधन मित्रता के बंधन में बंध गए। द्रौपदी स्वयंवर में हुआ अपमान। द्रुपद कन्या द्रौपदी के स्वयंवर में सभी राजा पराजित हो गए थे। तब महाविशाल धनुष को कर्ण ने उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। जब वो निशाना लगाने ही जा रहे थे, तब द्रौपदी ने कहा, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यहाँ पर भी कर्ण को एक सूत पुत्र होने के नाते अपमानित होना पड़ा। द्रौपदी ने उनकी वीरता नहीं देखी, शौर्य नहीं देखी, सिर्फ ये देखी कि वो
एक सूत पुत्र हैं। इंद्र ने छीन लिया दिव्य कवच व कुंडल। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण का जन्म दिव्य कवच व कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच ही इतना शक्तिशाली था कि इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए युद्ध में कर्ण को हराना नामुमकिन था। इसलिए इंद्रदेव छल से कर्ण का कवच व कुंडल ले लेते हैं। इंद्र ऐसा अपने पुत्र अर्जुन के लिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होगा तो वह आसानी से अर्जुन को मार डालेंगे। कर्ण समझ गए थे कि ब्राह्मण के रूप में जो उनका कवच व कुंडल मांग रहा है वह कोई और नहीं है, इंद्रदेव ही हैं। लेकिन फिर भी कर्ण हंसते हंसते उनको अपना कवच दान कर देते हैं। जन्म से लेकर मौत तक होता रहा कर्ण के साथ अन्याय। उनका पूरा जीवन संघर्ष और दुखों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। कर्ण के जीवन से हमें ये सीख मिलता है कि जिंदगी में कितना भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।